ओके तो हेलो गाइस एंड वेलकम टू न्यू एंड फैसिनेटिंग एपिसोड। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना के बारे में जिसे सुनकर आप एकदम दंग और हैरान रह जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सफ़र। अ मैन फ्रॉम अननोन प्लेस, जुलाई 1954। ये तारीख बहुत ज़्यादा खास है। एक प्लेन जो जापान के हैनेडा एयरपोर्ट पर लैंड किया, उस प्लेन में से बहुत सारे लोग निकले, पर एक बहुत ही वेल ड्रेस्ड इंसान भी निकला जो बहुत अलग था। और जब वो इंसान अपने पासपोर्ट को चेक कराने के लिए वहाँ पर रुका, तभी कुछ ऑफिसर्स की उस पर नज़र गई। उन्होंने बताया कि वो दिखने में वाइट कलर का था और उसकी बियर्ड यानी दाढ़ी भी थी। साथ ही साथ उसे कई सारी भाषाएं भी आती थीं, जैसे कि जापानीज और बहुत सारी, जिससे पता चलता है कि वो बहुत सारी जगहों पर घूम चुका है। और जब ऑफिसर्स ने उसका पासपोर्ट चेक किया तो ऑफिसर्स हैरान हो गए। ऑफिसर्स को पता लगा कि उस इंसान का पासपोर्ट किसी यूरोपियन कंट्री टोरेड का है। और हैरानी की बात तो ये है हमारे लिए कि टोरेड नाम की कंट्री हमारी अर्थ पर है ही नहीं। ऑफिसर्स ने उस पासपोर्ट को फिर से चेक किया तो उन्हें पता चला कि पासपोर्ट तो असली है, पर टोरेड नाम की जगह इस पूरी धरती पर कहीं नहीं है। उस इंसान ने बताया कि वो कई बार अपने यूरोपियन देश टोरेड से जापान आ चुका है। और तो और उस इंसान के पास एक लाइसेंस भी था जिस पर उसकी नेशनलिटी टोरेड लिखी हुई थी। ऑफिशियल्स ने सोचा कि शायद ये इंसान अपने देश के नाम में कंफ्यूज हो गया है, इसलिए ऑफिशियल्स ने उसे एक मैप भी दिया। और ऑफिशियल्स ने उस इंसान से पूछा कि बताओ टोरेड कहाँ है इस मैप में। उसने बताया कि टोरेड फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पर है। इस बॉर्डर पर तो एंडोरा है और इसके अलावा वहाँ कोई टोरेड नाम का देश नहीं है। उस इंसान के पास कई देशों की करेंसीज भी थी, जिससे पता चलता है कि वो बहुत सारे देशों में घूमने गया है। उसने कई और डिटेल्स भी बताई, जैसे उसकी कंपनी का नाम और होटल का नाम जहाँ वो रह रहा था। पर जो कंपनी का नाम उस इंसान ने बताया वो कंपनी जापान के टोक्यो में थी, ना कि टोरेड में। और वो होटल तो इस दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करता। ऑफिशियल्स ने उस इंसान को कस्टडी में ले लिया ताकि वो उस इंसान से अच्छे से बातचीत कर पाएँ और उसे पास ही के होटल में ठहरा दिया। उस इंसान को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी में रखा गया था। उसे जहाँ पर रखा गया था वहाँ कल सुबह ऑफिशियल्स जाकर पूछताछ करेंगे, ऐसा डिसाइड कर लिया गया। जिस होटल रूम में उस इंसान को रखा गया था, उसी रूम के डोर के बाहर 2 गार्ड भी तैनात किए गए थे। और जिस रूम में वो इंसान था, उस रूम में आने जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था। और जब सुबह हुई तो ऑफिशियल्स उस इंसान से पूछताछ करने आए, तभी उन्होंने देखा कि वो इंसान उस कमरे में है ही नहीं और ना ही किसी ऑफिशियल को उस इंसान के बारे में पता है। आखिर वो इंसान कहाँ जा सकता है इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद। ऐसा सोचकर सब हैरान और परेशान हो गए। उस इंसान को ढूंढने का भी प्रयास किया गया, पर वो नहीं मिला। अकेला वो इंसान ही गायब नहीं हुआ था, बल्कि जो डॉक्यूमेंट्स उस इंसान के ऑफिशियल्स के पास थे वो भी अनजान कारणवश गायब हो गए थे। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जिस रूम में उसे रखा गया था वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर था और उस रूम में कोई बालकनी भी नहीं थी। तो फिर वो इंसान गायब कैसे हुआ, इसे सोचकर सब दंग रह गए। बाद में इस घटना के बारे में जब लोगों को पता चला तो कई सारी एक्सप्लेनेशन सामने आई। जैसे कई लोगों ने ये बताया कि वो इंसान किसी और ब्रह्मांड के टोरेड देश से था, तो कई ने बताया कि वो गलती से टाइम ट्रेवल करके हमारी टाइमलाइन में आ गया है। और कई लोग तो ये भी कहने लगे कि ये एक छलावा है और हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।